हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आप सब जानते ही होंगे अमेरिकन एक्सप्रेस अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है। सिर्फ स्टेटस सिंबल ही नहीं बल्कि एमएक्स कार्ड्स आपके स्पेंस पर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल कार्ड है। इसको ऑप्टिमली यूज करके आप अपने खर्चों पर 10 से 20% तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमेरिकन एक्सप्रेस ने इंडिया में नए क्रेडिट कार्ड इशू करना बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी अभी फिलहाल आप अमेरिकन एक्सप्रेस के क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, एमएक्स इंडिया ने नए कार्ड्स देने बंद क्यों कर दिए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है और कब तक ये पॉज चलेगा, और जो एग्जिस्टिंग एमएक्स कार्ड होल्डर्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। काफ़ी सारे लोग इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स लेना चाहते हैं बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद और प्रेस्टिजियस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है। बट एमएक्स इस वक्त इंडिया में नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएक्स इंडिया में दो तरीके के क्रेडिट कार्ड इशू करता है। एक तो होता है एमएक्स का खुद का प्रोप्राइटरी कार्ड्स जो सीधा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कॉर्पोरेशन के थ्रू इशू किए जाते हैं, जैसे कि प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, एमआरसीसी, प्लैटिनम चार्ज कार्ड वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका है पार्टनर बैंक नेटवर्क्स के थ्रू, मतलब कुछ इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप करके एमएक्स नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड देना। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक जैसे कुछ बैंक्स ने एमएक्स के नेटवर्क पर जो को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किए हैं उन्हें हम नेटवर्क कार्ड्स बोल सकते हैं। ये कार्ड्स आपको बैंक इशू करता है पर नेटवर्क अमेरिकन एक्सप्रेस का होता है। तो जो पार्टनर बैंक वाले एमएक्स नेटवर्क कार्ड्स हैं वो शायद अभी भी किसी हद तक आपको मिल सकते हैं। यानी अगर आप किसी बैंक के थ्रू एमएक्स नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको वो कार्ड मिल जाए। लेकिन जो अमेरिकन एक्सप्रेस के खुद के डायरेक्ट कार्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लैटिनम ट्रैवल, गोल्ड, एमआरसीसी, वो फिलहाल एमएक्स अभी इशू नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बड़े क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ने सडनली कार्ड इशू करना आखिर क्यों बंद कर दिया? वेल, अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि वो अपनी कंपनी में अपने इंटरनल सिस्टम्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनके इंटरनल प्रोसेसेस में। उनका कहना यह है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड इशूइंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहां एक मैसेज दिख रहा है, वी आर टेम्पररीली पॉजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रोप्राइटरी कार्ड एप्लीकेशंस इन इंडिया। यानी अपनी डोमेस्टिक कार्ड ऑपरेशंस के लिए नया प्लेटफॉर्म सेटअप करने के चक्कर में वो फिलहाल नए एप्लीकेशंस लेना पॉज कर चुके हैं। तो इस वजह से अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमएक्स का कार्ड फिलहाल नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स ये तो ही एमएक्स की ऑफिशियल लाइन, लेकिन एक्चुअल रीजन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था रिगार्डिंग डेटा लोकलाइजेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को अपने इंडियन कस्टमर का पेमेंट्स डेटा इंडिया के सर्वर्स में ही स्टोर करना जरूरी है। इस रूल का मोटिव ये था कि जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो इंडिया में स्टोर हो ताकि आरबीआई को उस डेटा तक बिना किसी रुकावट के एक्सेस मिल सके सुपरविजन के लिए। बहुत सारे पेमेंट नेटवर्क्स और बैंक्स ने इस रूल को फॉलो किया, पर कुछ बड़े फॉरेन नेटवर्क्स ने इनिशियल रेजिस्टेंस दिखाया था। अमेरिकन एक्सप्रेस भी उन कंपनीज में थी जिनकी सिस्टम इस रूल के फुल्ली कंप्लायंट नहीं थी। मतलब शायद उनका कुछ कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा इंडिया के बाहर स्टोर हो रहा था जो आरबीआई के रूल के अगेंस्ट था। काफी वार्निंग्स और डेडलाइन के बाद आखिर अप्रैल 2021 में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एमएक्स और एक और नेटवर्क डाइनर्स क्लब पर यह रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1 मई 2021 से वो कोई भी नए डोमेस्टिक कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। ये एक तरह से बैन ही था नए कार्ड इशू करने पर, और आरबीआई ने सीधा कह दिया कि जब तक एमएक्स डेटा स्टोरेज रूल्स को पूरी तरह फुलफिल नहीं करता तब तक नए कार्ड्स पर रोक रहेगी। यूजुअली आरबीआई इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेता, लेकिन ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप था जो उन्होंने लिया कंप्लायंस नहीं होने के कारण। इसके बाद एमएक्स के पास कोई चॉइस ही नहीं थी।
उनको अपना सिस्टम अपडेट करना ही था। अब जब आरबीआई का ऑर्डर आ गया तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने इनिशियली अपने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दिए। उन्हें अपने आईटी सिस्टम्स अपग्रेड करके इंश्योर करना था कि सारा पेमेंट डेटा इंडिया में ही स्टोर हो और आरबीआई के रूल्स को फॉलो किया जाए। और इसके बाद में सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद ये बैन लिफ्ट हो गया था। साथ ही कंपनी के इंडियन हेड इंटरिम सीईओ संजय खन्ना ने बाद में ये भी कहा कि इंडिया उनके लिए एक की मार्केट है और आरबीआई के डिसीजन जो बैन लिफ्ट हुआ आगे चल के, इसके पीछे उनकी सिग्निफिकेंट लोकल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज का हाथ है। मतलब एमेक्स ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी पैसा और एफर्ट लगाया। पिछले उन 1-2 सालों में उन्होंने नए डेटा सर्वर्स, डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए होंगे जिससे आरबीआई के स्टैंडर्ड्स मीट हो सकें। तो हो सकता है कि प्रेशर में जो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें कुछ इशू आ रहे हों और इसलिए एमेक्स अपने डेटा मैनेजमेंट और कार्ड प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म को नए बना रहे हों। इसलिए उन्होंने नए कार्ड एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना टेम्परेरीली बंद किया हुआ है। जब ये पूरा नया सिस्टम तैयार हो जाएगा और माइग्रेट हो जाएगा तब वो दोबारा से फुल फ्लेज्ड तरीके से नए कार्ड्स लॉन्च करेंगे। कंपनी इसको एक तरह का स्ट्रैटेजिक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल रही है एंड अपने प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव करने के लिए ये इंटरनल चेंजेस चल रहे हैं। ऑल्दो ये तो हमारी स्पेकुलेशन है और ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है एमेक्स की तरफ से। इसके अलावा एमेक्स अपने सर्विस एंड क्विक कस्टमर सपोर्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन आजकल लोगों को काफ़ी इशू फेस करने पड़ रहे हैं एंड सपोर्ट पर वेटिंग टाइम 20 मिनट्स तक चला जाता है जिससे यूजर्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एंड एमेक्स का रेपुटेशन डाउन हो रहा है ऐसा लगता है। तो मे बी ये सभी इशू वो ही लोग ठीक कर रहे हैं क्योंकि लोग रेडिट पे तो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं। अपनी निराशा दिखाते हुए वो कह रहे हैं कि एमेक्स वापस ना ही आए तो बेटर रहेगा। ये सब तो पैरेलल चेंजेस चल रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी हो सकती है कि अमेरिकन एक्सप्रेस शायद अपना फुटप्रिंट स्प्रेड कर रहे हो। मतलब पहले एमेक्स मोस्टली मेट्रो सिटीज और टियर 1 कस्टमर्स को ही कार्ड अप्रूव करते थे, पर अब शायद वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा एग्रेसिवली पुश करना चाहते हो। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एज कंपनी अपनी इंटरनल कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी में है, जैसे मैन पावर बढ़ाना, सपोर्ट सिस्टम इंप्रूव करना एक्सेट्रा, ताकि नए शहरों में भी कस्टमर को हैंडल करना मतलब ईजी हो, किया जा सके। तो हो सकता है कि ये अभी पॉज लिया हो उन्होंने, और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर एक्सपेंशन की प्लानिंग के साथ अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने पिछले कुछ सालों में इंडिया में स्टेडी ग्रोथ देखी थी, बट उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि अगर अब और ग्रो करना है तो सिस्टम्स और प्रोसेसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ही पड़ेगा। शायद इसीलिए एक टेम्परेरी हॉल्ट लेकर सब कुछ रिवैम्प करने का फैसला लिया गया एज सर्विस भी डाउनग्रेड हो रही थी। ये डिसीजन काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। सोचो, एक तरफ एमेक्स अपने कार्ड्स एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे थे 2024 की शुरुआत में, तो इन्होंने रेफरल प्रोग्राम्स भी चलाए थे जिसमें एमेक्स ने एक बम्पर रेफरल ऑफर भी रन किया था, जिसमें अगर आप अपने एमेक्स कार्ड से किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं और उनका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो 12,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं हर सक्सेसफुल रेफरल पर। 12,000 पॉइंट्स पर रेफरल इज ह्यूज। हमने ये भी सुना था कि कई लोगों ने इस रेफरल प्रोग्राम से हजारों पॉइंट्स कमाए, किसी ने तो 4 लाख तक पॉइंट्स इकट्ठे किए थे थ्रू रेफरल्स। तो इससे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें रेफरल बोनस मिल रहे थे और नए कस्टमर्स को वेलकम बोनस मिल रहा था। लोग अपने एक्यूमुलेट किए हुए रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके हॉलीडे बुक कर रहे थे, वाउचर्स ले रहे थे, काफ़ी एक्साइटमेंट चल रही थी एमेक्स कम्युनिटी में। तो अब सवाल ये है कि दोबारा कार्ड्स कब शुरू होंगे। ऑफ कोर्स सब ये जानना चाहते हैं कि ये पॉज कब तक चलेगा। जब ये सब शुरू हुआ था तो इनिशियली इंडस्ट्री में ये बात आई थी कि लगभग 6 महीने तक नई कार्ड ऑनबोर्डिंग बंद रहेगी। कुछ इनसाइडर्स और एमेक्स कस्टमर केयर वालों ने ये भी हिंट दिया था कि शायद ये 6 महीने का रफली
6 महीने का, हाँ 6 महीने का ब्रेक हो सकता है, जिसके बाद वो सिस्टम अपग्रेड करके वापस आ जाएंगे। तो 6 महीने होने ही वाले हैं। ऑल्सो एमेक्स के रिलेशनशिप मैनेजर ने भी ये कहा है कि कार्ड्स इशुएंस सितंबर से स्टार्ट हो सकते हैं एज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। सो मे बी एनी टाइम सूनर हमें ये न्यूज़ मिल सकती है कि फ्रेश कार्ड इशू होने लगे, एंड मे बी अभी नहीं तो ईयर एंड तक इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। खैर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इस टेम्पररी स्टॉप से कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता, उनका यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ ही रहा है। तो ये थी कुछ बेसिक अपडेट्स अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स के इशुएंस को लेकर। इन शॉर्ट अगले कुछ महीनों में हमें इन कार्ड्स के फ्रेश इशुएंस दिखने को मिल सकते हैं, और अगर कुछ डिले हुआ तो ईयर एंड तक गुड न्यूज़ आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।